जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती के बारे में। अभी हाल ही में सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती कराने के लिए कुछ रिक्तियां जारी किया गया है, जिसमें टीचरों की भर्ती होगी। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं तथा आपका सपना है सरकारी स्कूल में अध्यापक बनना, तो आपके लिए यह भर्ती बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेकर आया है। अगर आप थोड़ा सा लगन और परिश्रम करते हैं तो आपको बड़े ही आसानी से एक अध्यापक की नौकरी मिल जाएगी, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी होगा। और ख़ास बात इस भर्ती की यह है कि आपको केवल एग्ज़ाम देना होगा, और भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, और साथ ही आपसे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ओनली वन एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और आपको सरकारी नौकरी, वो भी अध्यापक की, आपके ग्राम सभा आपके ज़िले में मिल जाएगी। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह जॉब रिलेटेड वीडियो मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता होने चाहिए। तो जो यह प्राइमरी टीचर की भर्ती है, यह भर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कुल मिला के 13,089 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो योग्यता है, इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहली जो योग्यता है, जो अभ्यर्थी है उसे एमपी टेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। 2020 और 2024 में दोनों सन में एमपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वह पास होना चाहिए। यह पहली जो कंडीशन है, ये सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो योग्यता है, आप इंटर पास हों 50% नंबर से, और साथ ही 2 साल का डीएलएड कोर्स किए हों, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी पहला तो सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, और दूसरा इंटर 50% से और 2 साल का डीएलएड डिग्री हो, तब जाके आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहली वाली डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है, तो अथवा आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, यानी आप इंटर पास हो 45% नंबर के साथ, और आप 2 साल का डीएलएड कोर्स किए हो, वो भी एनसीटीई रेगुलेशन के अनुसार। जो एनसीटीई होता है बोर्ड है, इस बोर्ड के जो नियम कानून है उसके अनुसार आप 2 साल का डीएलएड कोर्स किए हो, तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये अभी योग्यता नहीं है, तो आपके पास इंटर पास होना चाहिए 50% अंक से, और 4 साल का बीएलएड डिग्री होना चाहिए। डीएलएड नहीं, बीएलएड डिग्री होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी वर्ग से, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हो, और उसके साथ ही आपके पास 2 साल का डीएलएड कोर्स हो, डीएलएड डिग्री हो, तब भी आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा और जो 5वां योग्यता है, इन योग्यताओं में से कोई भी एक योग्यता आपके पास होना जरूरी है। और जो पहली है, एमपी टेट एग्ज़ाम जो होता है, वह एग्ज़ाम हर कैंडिडेट के लिए पास होना अनिवार्य है, 2020 और 2024 का। अब समझते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और जिसकी उम्र सीमा कितनी है। तो इस पद के लिए आपको आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 1/1/2025 को, यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 21 साल हो जाना चाहिए, और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 18 जुलाई 2025 है, यानी इसी माह में आने वाले 18 तारीख से इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो जाएंगे, और अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 है। और यदि आपके आवेदन पत्र में कोई भी त्रुटि यानी गलती से आवेदन सबमिट हो जा रहा है, तो इसके लिए विभाग द्वारा, यानी एमपी जो बोर्ड है टीचरों की जो वैकेंसी कराता है, उसके द्वारा 6 अगस्त 2025 तक संशोधन की तिथि दी गई है, जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल आप 6 तारीख तक आप अपने प्रार्थना आवेदन पत्र में जो भी गलतियां हुई हैं उसको आप सुधार कर सकते हैं। और जो परीक्षा की तिथि है 31 अगस्त 2025 है, यानी अगस्त महीने में 31 तारीख को इस प्राइमरी अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। अब समझते हैं कि इसको आवेदन कहाँ करेंगे। तो इसके लिए www.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे आप सभी लोग जाके प्राइमरी अध्यापक
के वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और जिसके लिए यानी आपको आवेदन करते हैं तो आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा। तो जो ओबीसी हैं और जो आवेदन शुल्क के रूप में जनरल और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से, यानी अगर आप यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, पंजाब से, मध्य प्रदेश में टीचर बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपसे 560 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। और साथ ही ओबीसी, एससी और एसटी से 310 रुपये लिए जाएंगे। यानी ओबीसी, एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं, जो पीएच कैंडिडेट हैं, यह सब एमपी राज्य के होंगे। जो जनरल और अदर स्टेट के किसी भी कास्ट के जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन करेंगे तो उनसे 560 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। दोस्तों, एमपी प्राइमरी स्कूल टीचर के पदों पर भर्ती होने के लिए जिस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है उस एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार के विषय पूछे जाएंगे और उनके कुछ इस प्रकार से प्रश्न होंगे तथा प्रश्नों के भी कुछ नंबर होंगे। इसको एक एक करके समझते हैं। तो जो पहला विषय है उस विषय में आपको हिंदी भाषा से कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न के 15 अंक होंगे। यानी अगर आप एक प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसी तरह जो दूसरा विषय है अंग्रेजी भाषा से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और विज्ञान से 30 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न। यानी कुल मिला के आपके प्रश्न पत्रों में प्रश्न की जो संख्या होगी वह 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों के आपके 100 अंक होंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप एमपी में, मध्य प्रदेश राज्य में प्राइमरी स्कूल में सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियो में। जय हिंद।